So hello everyone, I'm Tanya and today I'm going to teach you the last chapter of your book Movement class 9th. The chapter name is The Beggar. आपका चैप्टर है द बेगर और इसमें जो है ये पूरी कहानी जो है ये एक बेगर, आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि चैप्टर किस बारे में। बेगर आपको पता ही है, जो बेग करते हैं, जो भीख मांगते हैं अपनी नीड्स के लिए, उन्हें कहते हैं बेगर। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी जो है इसी बारे में। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं जिसमें से एन एडवोकेट, द बेगर एंड अ कुक। 2 इसमें मेल हैं और जो कुक हैं वो फीमेल है, उनका नाम है ओल्गा और एडवोकेट का नाम है सरगाई और जो बेगर है उनका नाम है लुश्कॉफ। ठीक है, तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी किस बारे में है? ठीक है, तो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। आप देखते हो जब भी कोई ऐसे भिखारी या कोई बेगर जब भीख मांगते हैं तो वो ये करते हैं, हाँ दया कीजिए हम पे, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंसान बेगर है, बेसिकली ये बेगर बोल रहे हैं। ये जो है ये बोलते हैं कि काइंड सर, कृपया मेरी तरफ देखिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास 3 दिनों से कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये जो है ये बेगर कह रहे हैं। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग। कोपेक्स होता है, जैसे इंडिया में होता है 1 रुपये में 100 पैसा होता है, वैसे रशिया में होता है 1 रूबल में जो है 100 कोपेक्स होते हैं। कोपेक्स जो है रशियन मनी है। ठीक है, तो वो बोलते हैं लॉजिंग, जिस जगह के हम लोग रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास जो है 5 कोपेक्स नहीं है, 5 कोपेक्स नहीं है कि मैं उस जगह का किराया दे सकूं जहां पर मैं रहता हूं। ठीक है, आई स्वेयर इट टू गॉड, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर ऑन गॉड। ठीक है, फॉर 8 years। अब ये जो है ये अपनी कहानी सुनाते हैं कि इनके साथ ये भीख क्यों मांग रहे हैं, बेगिंग क्यों कर रहे हैं। ये जो है अभी अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। मैं 8 साल तक जो है एक गाँव में एक स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू द इंट्रीग्यूज, और फिर मैंने जो है अपनी जगह जो है वो खो दी। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे षड्यंत्र, इंट्रीग्यूज का मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मैंने अपनी जगह जो है, अपनी जॉब जो है वो खो दी क्योंकि मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. तो मेरे साथ जो है मेरे खिलाफ जो है झूठ बोला गया था, षड्यंत्र किया गया था। काल्मनी का मतलब होता है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डैमेज समवंस रेपुटेशन। ठीक है, तो ये होता है कि किसी के बारे में झूठ बोलना, उनकी रेपुटेशन को गिराने के लिए, ख़राब करने के लिए। तो बोलते हैं कि मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा गया था, मेरे खिलाफ झूठ बोला गया था, जिसकी वजह से जो है मैंने अपनी जॉब खो दी और पिछले 1 साल से जो है मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। मैं जॉबलेस हूँ, जिसकी वजह से मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। ठीक है, द एडवोकेट। अब ये जो थे ये किससे बात बोल रहे थे, ये सारी बातें द एडवोकेट सरगाई से। ठीक है, मैंने आपको बताया 3 कैरेक्टर्स हैं, तो सेकंड कैरेक्टर है एडवोकेट जिनका नाम है सरगाई। तो वो एडवोकेट से ये सारी बातें बोल रहे थे। Looked at the advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant का मतलब होता है जो लोग दया मांगते हैं, जैसे बेगिंग करते टाइम भिखारी जो होते हैं, बेगर्स जो होते हैं, वो दया मांगते हैं कि हम पे दया कीजिए, हमें अटेंशन दीजिए, खाने को दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो जैसे दया मांगते हैं उन्हें कहते हैं सप्लिएंट। तो ये जो है, जो एडवोकेट है वो उनकी तरफ देखते हैं, बेगर की तरफ, लश्कुफ की तरफ, और वो जो है उन्होंने कोट पहना होता है, रेग्ड मतलब फटा पुराना एक कोट पहना होता है, फॉन कलर्ड यानी ब्राउनिश टाइप का, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो जो एडवोकेट है वो उनकी तरफ देखते हैं, उनके कोट पे। ठीक है, उसके बाद एट हिज डल ड्रंकन आईज, और उनकी आंखें जो कैसी हैं, ये जो है ये बेगर का अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो बेगर कैसे थे। उन्होंने एक फटा हुआ ओवरकोट, कोट जो होता है नॉर्मल यहाँ तक के साइज का होता है, ओवरकोट जो इससे नीचे होता है, तो उन्होंने फटा पुराना एक कोट पहना हुआ था। उनकी आंखें जो थी वो ड्रंकन, यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम की है, उन्होंने अल्कोहल पी है, ऐसा लग रहा था देखने में। ठीक है, एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चिक, और दोनों गालों पे जो थे रेड रेड स्पॉट थे, उनका अपीयरेंस ऐसा था। एंड इट
seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और जो एडवोकेट थे उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इनको जो है पहले भी कहीं देखा है। उन्हें जो थे ये जो बेगर थे वो पहचाने पहचाने से लग रहे थे। उसके बाद I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. तो इसके बाद बेगर, ये जो है बेगर बोल रहे हैं, बेगर जो है एडवोकेट से बोलते हैं कि मुझे एक जॉब मिली है। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, कलुगा कोई जगह है, वहाँ के किसी रीजन किसी स्टेट में मुझे जो है एक जॉब मिली है। द मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर। द मेंडिकेंट वेंट ऑन बट आई हैवेंट हैड द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लिज्ड बाय सर्कमस्टांसेस। तो जो बेगर हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं जो है मुझे ये भीख मांगने में, पैसे मांगने में हेजिटेशन हो रही है, एम्बेरसमेंट हो रही है, पर मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी जो परिस्थितियां हैं वो मुझे ऑब्लिज्ड यानी कंपेल्ड, मजबूर कर रही हैं ऐसा करने पे। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मैं पैसे कैसे इकट्ठा करूं, तो इसलिए मैं जो है पैसे मांग रहा हूं लोगों से कि मैं वहां पे जाऊं और अपनी जॉब जो है जो मुझे मिली है उसे जाके ज्वाइन करूं। तो वो इन्हें जो है जो बेगर हैं वो एडवोकेट को ये कहानी सुनाते हैं कि उन्हें जॉब मिली है और उन्हें वहां जाना है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। सरगाई आइज फेल ऑन द मेंस ओवरशूज। तभी जो है सरगाई जो एडवोकेट हैं उनकी आंखें जो हैं उनके जूतों पे जाती हैं, बेगर के जूतों पे, ठीक है। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो, जिसमें से एक जूता जो था वो ऊंचा था, दूसरा जो था वो नीचे था, ठीक है। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और तभी जो है एडवोकेट को कुछ याद आता है। क्या याद आता है? लुक हेयर, यहाँ देखो, इट सीम्स टू बी आई मेट यू द अदर डे बिफोर यस्टरडे इन सदोव्या स्ट्रीट। तो वो बोलते हैं कि यहाँ देखो, मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। मैंने तुम्हें डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, कल के दिन से पहले वाले दिन जो होता है उसे डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें डे बिफोर यस्टरडे जो है सदवा स्ट्रीट, कोई स्ट्रीट का नाम है, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, तुम वहाँ पे जो बेगिंग कर रहे थे, ठीक है। क्लियर आपको हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। He said, but you told me then that you were a student who had been expelled. पर तुमने मुझे उस टाइम कोई और कहानी सुनाई थी। तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट और तुम्हें एक्सपेल्ड, तुम्हें जो है तुम जहाँ भी पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे वहाँ से निकाल दिया गया है, और आज तुम कुछ और कहानी सुना रहे हो। एंड नॉट अ विलेज टीचर, डू यू रिमेंबर, और तुम कोई विलेज टीचर नहीं हो। और क्या तुम्हें याद है कि तुम मेरे से उस दिन मिले थे, तुमने मेरे से ये कहानी सुनाई थी, उस दिन कोई और कहानी, आज कोई और कहानी, ठीक है। नो दैट कांट बी सो मम्बल्ड द बेगर। तो बेगर जो है उन्होंने कहा, मम्बल्ड होता है धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना, तो जो बेगर थे उन्होंने धीरे से बोला कि नहीं वो मैं नहीं हो सकता हूँ। टेकन अबैक मतलब सरप्राइज्ड या शॉक्ड, ठीक है। बेगर जो था वो सरप्राइज था, शॉक था। अब ऑब्वियस सी बात है, झूठ बोल रहा था, तभी तो शॉक था, तभी तो सरप्राइज था, वरना क्यों होता। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो वो बोलते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर ही हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको अपने स्कूल के पेपर्स जो है वो दिखा सकता हूँ। मतलब मैं पहले था, अब नहीं हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको पेपर ला के दिखा सकता हूँ कि मैं स्कूल टीचर ही था। हैव डन विथ लाइन, तो ये जो है ये एडवोकेट कहते हैं कि हो गया तुम्हारा झूठ बोलना, बोल लिया तुमने जितना तुम्हें झूठ बोलना था। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैव हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। तुमने मुझे उस दिन बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से तुम्हें निकाल दिया गया, क्या तुम्हें ज़रा सा भी याद नहीं है। उसके बाद एडवोकेट को देखो यहाँ पर पता चल जाता है कि उस दिन कोई और कहानी, आज कोई और कहानी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। Sergei flushed and turned from the wrecked creature with an expression of disgust. ठीक है, तो सरगाई जो है काफ़ी इरिटेटेड, काफ़ी अनॉयड हो गए थे, क्योंकि वो जो ऑब्वियसली बात है बेगर जो है वो झूठ बोल रहे थे, तो वो जो है इरिटेटेड हो गए थे। और उसके बाद वो जो है बेगर से दूर हट गए विद द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट यानी हेटेड, ऐसे नफरत भरी नज़रों से जो है वो बेगर से दूर हट गए कि तुम जो हो वो झूठ बोल रहे हो, तुम उस दिन कुछ और बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हो, तो बेसिकली यू आर लाइंग, यू आर नॉट व्हाट यू आर शोइंग योर सेल्फ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल, सो बाकी का जो है हम अगले
अगले वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर अप। टिल देन कीप अपडेटेड। थैंक यू।